वेलकम इन टीपीएस। आज अपने दो सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ेंगे। दो सदिशों का अदिश गुणनफल दो सदिशों का अदिश गुणनफल, इसका मतलब इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है डॉट प्रोडक्ट बोल देते हैं या स्केलर बोल देते हैं या बिंदु गुणनफल भी बोल देते हैं। डॉट प्रोडक्ट का मतलब यहाँ बिंदु गुणनफल। और जो बिंदु गुणनफल है वो अपने पढ़ेंगे। जैसे ए सदिश है, दूसरा बी सदिश है। इसका मतलब ए सदिश और बी सदिश है, उनका जो ज्यामितीय रूप देखें वो इस रूप में होता है, ए बी कोस थीटा। इसका मतलब एक सदिश ये है, दूसरा सदिश बी ये है। अगर इनके बीच थीटा कोण हो तो इसका सूत्र होता है ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, या फिर डायरेक्ट लिख दो ए बी कोस थीटा। ए डॉट बी का मान हो जाएगा ए बी कोस थीटा। अब इसकी कंडीशन है, जब दोनों सदिश, जब पहली कंडीशन हो गई, जब दोनों सदिश कौन से सदिश, ए सदिश और बी सदिश दोनों परस्पर लंबवत हो, इसका मतलब दोनों के बीच कितना कोण होना चाहिए, 90 डिग्री। और 90 डिग्री होगा तो ए डॉट बी बराबर ए बी कोस 90। और कोस 90 का मान कितना होता है, 0। तो इसका मतलब दोनों सदिश जब लंबवत होंगे, परस्पर लंबवत होंगे तो उनके मध्य कोण कितना होगा, कोस 90। और कोस 90 से ए डॉट बी यानी बिंदु गुणनफल कितना है। दो सदिशों के अदिश गुणनफल में जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो। दूसरी बात मैंने लिख दिया, जब दोनों सदिश सहरेखीय बोल दिया, एक ही दिशा में बोल दिया, सहरेखीय एक ही रेखा पर और एक ही दिशा में। इसको ऐसे भी बोल दो, जब दोनों सदिश समांतर हो और एक ही दिशा में हो, तो इसके मध्य कोण कितना हो जाएगा, 0। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके मध्य कोण 0। और cos 0 का मान कितना होता है। तो मैं क्या बोलूंगा, इस लाइन को, मेरी बात को दोबारा सुनना। जब दोनों सदिश सहरेखीय हो, एक ही दिशा में हो या समांतर हो, तो दोनों सदिशों का जो अदिश गुणनफल का मान होता है दोनों सदिशों के परिमाण के गुणा के बराबर होता है। तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है, जब दोनों सदिश विपरीत हो, विपरीत समांतर हो। कहने का मतलब देखो, यहाँ तो क्या था, ये था ए सदिश ये, बी भी इधर है, या फिर मैं कह सकता हूँ सहरेखीय तो ए सदिश ये, बी सदिश ये, दोनों के मध्य कोण 0 डिग्री। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ विपरीत समांतर, ये इधर है, ये इधर है, ऐसे लिखिए, या लिख दिया मैंने ये इधर है, ये इधर है। इन दोनों का आपस में करते हैं तो कोण कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री। दोनों के मध्य कोण कितना बनता है, 180 डिग्री का। ए डॉट बी बराबर ए बी कोस 180। भाई थीटा के स्थान पे मेरे को वैल्यू रखनी है कोस 180, और कोस 180 की वैल्यू होती है -1। अब मेरी इस लाइन को सुनना, मेरी जो लाइन है वो नोटबुक में आप लिखना। जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल हो और दोनों सदिश विपरीत समांतर हो, तो उनका मान सदैव दोनों सदिशों के परिमाण, ये परिमाण है, दोनों सदिशों के परिमाण के गुणा के विपरीत चिन्ह के बराबर होता है। इस लाइन को क्या बोलूंगा, दोबारा सुनना। जब दो सदिशों का अदिश गुणा होने पर दोनों सदिश अगर सहरेखीय या एक दिशा में समांतर हो तो दोनों सदिशों के परिमाण के बराबर होता है, यानी उनका अदिश गुणनफल है परिमाण के बराबर होता है। और जब 180 डिग्री हो तो परिमाण और विपरीत चिन्ह के बराबर होता है। इस प्रकार से कुछ और कंडीशन दे सकते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और अनेक कंडीशन देके अपने से पूछ सकता है।
अगली बात करते हैं अपने प्रक्षेप। प्रक्षेप प्रक्षेप क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, परछाई। लेट्स स्टार्ट परछाई। एक सदिश की दूसरी सदिश पर क्या होनी चाहिए, परछाई। देखो कैसे परछाई, कैसे, जैसे मैंने कह दिया कि ये एक सदिश है ए, और अगर मैंने कहा इस सदिश की जो परछाई है, इस सदिश की परछाई बी सदिश पे पड़ती है, बी पे ए सदिश की परछाई बी पे पड़ती है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा सदिश ए का बी पर प्रक्षेप, दैट्स प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप, परछाई ए डॉट बी बटा जिस पर डाला जाता है, परछाई जिस पर डाली जाती है बी। इस बार की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन था कि प्रक्षेप ज्ञात करो, और वो प्रश्न क्या था, वो प्रश्न था सदिश बी का ए पर प्रक्षेप, शायद ये था या ये था, इसका तो संख्यात्मक मान था, ए का सदिश दे दिया था, बी का सदिश दे दिया था, दोनों का प्रक्षेप निकालना था। एक की जो संख्या, हालांकि मैं 13.2 में अपने इसकी जरूर बात करेंगे, प्रक्षेप की बात करेंगे, प्रक्षेप से संबंधित जो क्वेश्चन है, विविध में भी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, विविध का भी एक अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, बी का ए पर प्रक्षेप, दैट्स परछाई या प्रोजेक्शन। ये बी है और ये सदिश ए है। अगर इसकी प्रक्षेप की बात करूं, मैं यहाँ प्रक्षेप की बात करूं, तो मैं लिखूंगा बी का ए पर प्रक्षेप, बी डॉट ए या ए डॉट बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एक चीज आपको बता देता है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, क्यों, देख मैंने कहा ये लिखा ए बी कोस थीटा, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, इसको मैंने लिखा बी का परिमाण ए का परिमाण कोस थीटा। दैट्स, देखो ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, कहने का मतलब ये हो गया, अगर ये 5 और 4 है तो 5 गुना 4 लिख दो, फिर 4 गुना 5 लिख दो। परिमाण का मतलब कोई न्यूमेरिकल संख्या ही तो होती है, कोई संख्या होती है, इसका मतलब यहाँ 4 गुना 5 लिख दो या 5 गुना 4 लिख दो। ध्यान रखना ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए हो सकता है, लेकिन अगली अपनी क्लास में पढ़ेंगे दो सदिशों का सदिश गुना, ये पढ़ रहे हैं अपने अदिश गुना डॉट, और वहां पढ़ेंगे क्रॉस, क्रॉस, और वहां क्रॉस में पढ़ते ही a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। तो ये क्या हो जाएगा, जिस पर डाला जाता है वो हमेशा नीचे लिखना है, ये तो b डॉट a बटा a का परिमाण। ये अपना प्रक्षेप से संबंधित था, तो आप इस कंसेप्ट को जरूर समझें, आपकी बुक में भी दे रखा है, नोटबुक में भी इसको जरूर लिखें। नेक्स्ट बात अपने करते हैं सदिश के गुणनफल के जो गुणधर्म है, क्रमिक में साहचर्य, ये मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल जो गुणनफल है। आगे अपने बात करते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप से संबंधित, आई कैप, जे कैप और के कैप से संबंधित बिंदु गुणनफल, बिंदु गुणनफल। हालांकि इसमें कुछ और कंसेप्ट है, वो अपने क्वेश्चन के साथ साथ मैं जरूर आपको समझाऊंगा। जैसे त्रिभुज नियम है, तो त्रिभुज नियम अपने 13.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वहां मैं त्रिभुज नियम आपको जरूर समझाऊंगा। तो मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, यहाँ कुछ जो चीजें हैं वो अपने जो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उनमें मैं थोड़ी क्लियर करूंगा आपकी। आई कैप, जे कैप से संबंधित बिंदु गुणनफल, जैसे मैंने देखो कैसे बनता है, आई डॉट आई लिख दो, आई डॉट जे लिख दो, आई डॉट के लिख दो, आई को तीनों से गुणा कर दो, अब जे को तीनों से गुणा कर दो, जे डॉट आई लिख दो, जे डॉट जे लिख दो, जे डॉट के लिख दो, के को तीनों से गुणा कर दो, के डॉट जे लिख दो और के डॉट के लिख दो। हालांकि कुछ स्टूडेंट का 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ रखा है, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब इनमें तो गुणा कर ही सकते हैं, अभी मैं बोल के चला हूं आई डॉट आई, भाई ए डॉट भी लिख दो या बी डॉट ए लिख दो, दोनों एक ही बात। ये के डॉट आई लिख दो, आई डॉट जे लिख दो, ये तो जे को जे चेंज करेंगे कोई मतलब नहीं है, इसको लिख दो, इसको लिख दो जे डॉट के, ठीक। अब अपना बिंदु गुणनफल,
ये मैंने लिखा बिंदु गुणनफल, ये इसका चिन्ह हो गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्रॉस, तो वहां क्रॉस लगाएंगे और यहाँ लिख दिया आई कैप जे कैप के कैप आई कैप जे कैप और के कैप। इसकी टेबल भी बना सकते हैं और 1 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो कई बार पूछ लिया जाता है। ये टेबल भी बना सकते हैं। देखो मैं लिखूंगा, आप इसको समझना, आई कैप जे कैप और के कैप ये इकाई सदिश होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं, इकाई सदिश होते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा आई का परिमाण दोनों के मध्य स्वयं से क्या होता है 0 डिग्री। भाई स्थिति तो यही होती है, आप समझते हो, स्थिति तो यही होती है आई ये जे और ये के तीनों परस्पर लंब, इस रूप में तीनों परस्पर लंब। जैसे ये आई कैप है, ये जे कैप के मध्य 90 डिग्री, जे कैप और के कैप के मध्य 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का कोण होता है प्रत्येक के बीच में, ये 90 होता है, ये भी 90 होता है आपस में। पीछे की तरफ होता है 3D में होता है, मैंने 2D का चित्र बनाया, इसका मैं 3D पे बनाऊंगा तो ये जस्ट इसके पीछे जाएगा, तीनों परस्पर लंब होते हैं। तो यहाँ cos 0 का मान कितना होता है भाई, cos 0 का मान 1 होता है, ये इकाई सदिश है तो 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1। इसका मतलब i डॉट i कितना होता है 1। इसमें देखना i डॉट j, ये दोनों लंबवत है, i और j आपस में कितने लंबवत। तो मैं लिखूंगा i j cos 90, ये इकाई सदिश है 1 cos 90 का मान 0 और 0 को किसी संख्या से गुणा किया 0। तो ये इस प्रकार से टेबल बन जाएगी, आगे भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 1। सिंपल सी बात है, ये कितना हो जाएगा आई के के cos 90 और cos 90 का मान कितना होता है 0। ऐसे इसको cos 90 j और i परस्पर लंबवत, j और j लंबवत नहीं होते, j और j cos 0 लिखेंगे, cos 0 का मान कितना होता है 1। ये लंबवत होते हैं 0, ये लंबवत होते हैं 0। जो मैं बात आपको बता रहा हूं ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखी है और अब अपनी चर्चा कर रहे हैं। ये भी 90, ये कितना होता है k डॉट k cos 0 का मान कितना होता है 1। तो ये टेबल बन जाएगी इसकी। ये आपको याद, ये आज आपने जो पढ़ा है बिंदु गुणनफल। बाकी कुछ जो कंसेप्ट हैं त्रिभुज नियम, दो सदिशों से संबंधित जो भी ज्यामितीय व्याख्या है वो भी अपने इसमें चर्चा करेंगे आगे। मैं अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप 13.2 का जो पहला क्वेश्चन है, देखो दो सदिशों के परिमाण दे रखे 4 और 5, दो सदिशों के परिमाण है 4 और 5 और कोण दे रखा है। जैसे मैंने कहा 13.2 का पहला क्वेश्चन, ए का परिमाण दे रखा है 4, बी का परिमाण दे रखा है 5, थीटा दे रखा है। कोई भी एक क्वेश्चन कर लो, जैसे थीटा 90 दे रखा है उसमें तो उत्तर 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। जैसे फर्स्ट का सेकंड है 90, कोण 90 दे रखा है तो 0 आंसर आ जाएगा 60। तो ये हो जाएगा a डॉट b। ऐसे तो पूछ रहा है कि अपने कोणों के मध्य का कोण दे रखा है तो उनका अदिश गुणनफल ज्ञात करें। अपने को दिए गए क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। तो a डॉट b को मैं लिखूंगा a का परिमाण b का परिमाण cos 60, ये 4 गुना 5 गुना cos 60 का मान कितना होता है वो अपने को यहाँ लिखना है 1/2। cos 30 का मान √3/2 होता है, ये हो गया 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा a डॉट b बराबर 10। ठीक है, इस प्रकार से अपने को इसमें लिख सकते हैं 10 इकाई लिख देना भाई। अदिश गुणनफल याद करो 10 इकाई, 10 इकाई। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है a डॉट b का मान याद करो, जब a और b दे रखे तो आप दूसरे में कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो भाई। जैसे मैं दूसरे का पहला तो i और j दे रखे तो कर सकते हो, दूसरा बता देता हूँ i j के तीनों है। अपने अभी दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है a का परिमाण दे रखा है 4i + 3k कैप, 4i + 3k कैप। b का मान दे रखा है i - j + k कैप। a और b दे रखे हैं, a डॉट b का मान क्या करना है a डॉट b। तो मैं लिखूंगा 4i + 3k डॉट
आई के माइनस जे के प्लस के। डायरेक्ट इसको एक नंबर का तो क्वेश्चन आना है, डायरेक्ट इसको समझ लो, बाकी ज्यादा स्टेप लिखने से कोई मतलब बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये दो संख्याएं, ये तीन संख्याएं, 2 गुना 3 6 संख्याएं अंश के रूप में प्राप्त होनी चाहिए। तो देखो पहले मैं आई को आई से गुणा करूंगा, इसको इससे गुणा करूंगा, तो 4 ऐसे लिखूंगा, 4 आई डॉट आई, 4 को मैं इससे गुणा करूंगा, 4 आई डॉट जे। देखो ये बढ़ा चढ़ा के लिखना है, बाकी आप ये प्रैक्टिस पे डायरेक्ट लिख सकते हो, प्लस 4 आई डॉट के, 3 के को इससे गुणा करेंगे, 3 के डॉट आई, माइनस का चिन्ह है 3 के जे कैप, माइनस डॉट लगाना ना भूलें, माइनस 3 के आई लिख दिया, 3 के जे लिख दिया, प्लस 3 के कैप और क्या है गुणा कर दिया। हम जानते हैं आई डॉट आई का मान 1 होता है, 4 ये 0 को किसी संख्या से गुणा किया 0, तो ये कितना हो गया, 4 और 3 कितने हो गए, 7 इकाई। अब कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट कर सकते हैं, बाकी सब 0 होंगे, तो आई को आई से गुणा कर दो, 4 और 3 को 1 से गुणा किया 3, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7। बीच में चिन्ह जो प्लस है वो प्लस लिखना है, अगर बीच में चिन्ह माइनस है तो आप इसको माइनस में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो क्वेश्चन किए उसमें तीसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए। टू प्रूव दैट ए डॉट बी का जो स्क्वायर है, ए डॉट बी का जो स्क्वायर है लेस देन एंड इक्वल ए के परिमाण का स्क्वायर और बी के परिमाण का स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने अभी इसकी चर्चा करते हैं। देखो एलएचएस देखो, ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी कोस थीटा लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, फिर इसका होल स्क्वायर करना है, तो होल स्क्वायर कर दिया। क्योंकि हम जानते हैं कोस की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के मध्य होती है, स्क्वायर कर दो, क्योंकि मेरे को कोस स्क्वायर का मान करना है, तो ये मैं स्क्वायर करूंगा तो माइनस का तो प्लस ही हो गया, तो कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1 से छोटा। ध्यान रखो कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, सदैव 1 से छोटा। कोस थीटा का मान -1 से +1 के मध्य होता है, लेकिन कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 से छोटा। तो इसमें देखो, इसमें मैं कोस स्क्वायर थीटा का मान इसके स्थान पे 1 से छोटा ये चिन्ह लगाऊंगा, समझ ये चिन्ह याद रखें, मैं कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पे ऐसा लिखूंगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और ये अपना आंसर। भाई कोस स्क्वायर थीटा याद रखूंगा ऐसे लेस देन 1 और लेस देन 1 लिखते ये चिन्ह आ जाएगा और ये इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन था, ए डॉट बी ए बी कोस थीटा स्क्वायर कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 से छोटा वो लिखा। चौथा क्वेश्चन क्या है, P और Q के जो मान दे रखे हैं, P का मान कितना है, P का मान दे रखा है 3 और 4, P के जो निर्देशांक है 3 4, Q के जो निर्देशांक है वो 12 और 9 है, 12 और 9 है। कोण POQ का मान ज्ञात करो जहां और मूल बिंदु है, कोण POQ का मान जहां O मूल बिंदु है, O मूल बिंदु है। देखो POQ का मान निकालना, तो मैं POQ O मूल बिंदु है, इसका मूल बिंदु का निर्देशांक सदैव 0 0, x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 0। तो मैं सबसे पहले यहां से देखो कोण कैसे बनता है, कोण ऐसे तो बनता है POQ ऐसे तो बनेगा, और मेरे को इसके बदले कोण ज्ञात करना, POQ का मान ज्ञात करना। तो मैं सबसे पहले OP और OQ निकालूंगा। भाई मैं एक बिंदु फिक्स मान लेता हूँ, यहाँ O से P चला जाता हूँ, O से Q चला जाता हूँ, या PO
और क्यू को निकालो, या ओपी और क्यू निकालो। ओपी क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। पी में से ओ के स्थिति सदिश घटा दो तो मैं पी का मान कितना है? 3 आई। 3 में से 0 घटाया तो 3 आई। 4 में से 0 घटाया तो कितना हो जाएगा? 4j। भाई ये घटाना निर्देशांक ओ को है, 3 माइनस 0 हमारा है ये बात। कुछ स्टूडेंट इसको गलत कर बैठते हैं। जैसे ओपी निकालना, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू पीछे से स्टार्ट किया जाता है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। क्यू में से ओ को घटाना, क्यू में से ओ को घटाया 12 माइनस 0 आई के प्लस 9 माइनस 0 जे के, तो ये हो जाएगा 12 आई प्लस 9 जे। अपने को कौन निकालना है? बीच का, तो ओपी डॉट ओ क्यू बराबर हम जानते हैं ओपी का परिमाण ओ क्यू का परिमाण कोस थीटा। इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, ओपी और ओ क्यू का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो भारतीय 36 प्लस 4 को 9 से गुणा किया 36, भारतीय 36 936, क्योंकि आई डॉट जे 0 हो जाएगा, जे डॉट आई 0 हो जाएगा, स्वाभाविक है। ओपी का परिमाण, और परिमाण क्या होता है? ओपी का परिमाण अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये तो होता है आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर, 3 का 9 4 का 16 तो 5। ओपी का परिमाण कितना हो गया? 5 इकाई। ऐसे ही ओक्यू का क्या निकालेंगे? ओक्यू का निकालेंगे तो ओक्यू का आपने परिमाण निकालेंगे। आपके स्पेस हो तो आप जरूर इसको एक लाइन छोड़ के नीचे जरूर लिखना। ओक्यू का हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, भाई आई कैप का स्क्वायर जे कैप का स्क्वायर, ये हो गया 225। भाई इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 8 4 12 और 225, और 225 का कितना होता है? 15। तो मैं ओपी के स्थान पे लिखूंगा 5, ये लिखूंगा 15, कोस थीटा का मान निकालूंगा तो ये हो गया 72, ये 75 नीचे भेज दिया बराबर कोस थीटा। कोस थीटा का मान कितना आ जाएगा? 3 से काट दो, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स 24/25, राइट आंसर। थीटा बराबर कोस इनवर्स 24/25। दोबारा देख लो एक बार, पीओ क्यू निकालना है, पीओ क्यू निकालना है तो पहले ओपी निकालो, फिर किसको निकालना है? ओक्यू। ओपी और ओक्यू का डॉट प्रोडक्ट का सूत्र होता है ओपी का परिमाण ओक्यू का परिमाण कोस थीटा। ओपी डॉट ओक्यू लिखो, मान अलग अलग लिखना है, मैंने अलग अलग मान लिखा है भाई। ओपी डॉट ओक्यू 3 को 12 से गुणा किया, 4 को 9 से गुणा करके लिखना है। ओपी का परिमाण ओक्यू का परिमाण, परिमाण कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर और कोस थीटा निकालें। कोस थीटा बराबर 72/75, तो कोस थीटा का मान हो जाएगा कोस इनवर्स 24/25। एक आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देख लो। देखो अंतिम क्वेश्चन क्या है? लेम्डा के किस मान के लिए, 5वां क्वेश्चन है, लेम्डा के किस मान के लिए ए और बी परस्पर लंबवत है? इसका मतलब ए और बी आपस में कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का। कोई भी एक क्वेश्चन देख लो, पहला दूसरा कोई भी। ए और बी परस्पर लंबवत है। जैसे मैं दूसरा बता देता हूं, ए बराबर कितना है? ए बराबर कितना है? 2i प्लस 3j प्लस 4k करें। बी बराबर कितना है? 3i प्लस 2j माइनस लेमडा के कैप, 3i प्लस 2j माइनस लेमडा के कैप। लंबवत है तो लंबवत है तो ए बी कोस 90 ऐसे तो लिखा जाता है कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता है? 0। इसका मतलब ए डॉट बी बराबर क्या लिखना है? 0। इसका मतलब अपने को ए डॉट बी करना है तो 2 को 3 से गुणा करना है, डायरेक्ट लिख दूं 6, 3 को 2 से गुणा किया 6 माइनस 4 लेमडा। ए डॉट बी पहले ए लिखो, डॉट लगा के बी लिखो। 4 लेमडा बराबर 12, लेमडा बराबर कितना हो गया? 3। तो राइट आंसर लेमडा बराबर 3 के लिए ये दोनों परस्पर लंबवत हैं।
नेक्स्ट भी आप ऐसे ही करना, एग्जाम्पल घर पे करना। बाकी नेक्स्ट जो इसकी चर्चा है, बचे हुए क्वेश्चन है, वो अपने कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।